करके परमात्मा मुस्कुराए। क्यों मुस्कुराए? आज मुस्कुराए, इसका कारण इन पैरों पर अधिकार परमात्मा का नहीं था। जो पैर आज केवट पकड़े हैं उन पैरों पर परमात्मा का भी अधिकार नहीं था। ये पैर इनके बिक्री हो चुके थे, बिक्री हो चुके थे, बंटवारा हो चुका था। एक बार सीता और लक्ष्मण का झगड़ा हो गया था। लक्ष्मण ने कहा कि मैया अपने भैया के चरणों के सेवक मैं हूं, तो सीता जी ने कहा होए तब तक रहे हो, अब हम आए। जब से शादी हुई गई तब से तुम्हारो अधिकार छूटी गो। लक्ष्मण को कल ले आए हो, तुम्हारो हमारो अधिकार छूटी गो। हमने बचपन से दादे, हमने जन्म से दादे, और तुम कल से कहने लगी हमारे पैर हुई गए। सीता जी बोले ना कर मानते हो तो चलो फैसला करवाइए। आज दोनों अपना मुकदमा लेकर के पहुंचे परमात्मा के पास में, और आज दोनों को आते देखो तो परमात्मा समझ ले कुछ बवाल है, कुछ झगड़ा है। सीता जी ने कहा स्वामी दूध का दूध पानी का पानी करना। लक्ष्मण कहने का भैया कैसी पंचायत मत करना, और अपनी बात कोई नहीं बताना। परमात्मा ने पूछा बात क्या है, आखिर कहना क्या चाहते हो? सीता जी ने कहा स्वामी हम कहना ये चाहती हैं, ये बताओ तुम्हारे इन चरणों की सेविका मैं हूं या लक्ष्मण है? लक्ष्मण कहने भैया सही बताइए। अब परमात्मा फंसे चक्कर में, सोचने लगे अगर कहीं सीता की कहते हैं तो लक्ष्मण नाराज हो जाएंगे, और जब लक्ष्मण के कहते हैं तो ये सीता नाराज हो जाएगी। इसलिए कहने के सीते मेरा दाहिना पैर लक्ष्मण का है और बायां पैर तुम्हारा है, फैसला हो चुका। आज वही दोनों पैर केवट अपने हाथ में लिए हैं तो परमात्मा मुस्कुरा रहे हैं, ऐ सीते ऐ लक्ष्मण आज तुम्हारे पैर कहां गए हैं? इसलिए मुस्कुराए। बड़े प्रेम के साथ में आज केवट चरणों को धो रहे हैं और परमात्मा हिल रहे हैं। केवट कहने का प्रभु हमें ऐसो लगत है कि तुम गिर जाइयो। परमात्मा करेगा तेरे कठोरता लुढ़कना हुआ है, इसलिए डगमगा ही रहे पैर। केवट बोला ऐसा करो प्रभु ये दोनों हाथ मेरे सर पे रख लो। क्या बोला? प्रभु ये दोनों हाथ मेरे सर पे रख लो। बहुत होशियार है, बहुत होशियार है। सुखदेव जी राजन परीक्षित जिस समय परमात्मा ने अपने दोनों हाथ केवट के सर पे रखे हैं तो आज गगन मंडल से पुष्पों की वर्षा होने लगी है। धन्य हो केवट, धन्य हो, तेरे समान कोई भी वक्त ना हुआ ना होगा। कि ये दृश्य देख कर देव वृंद और सब अपने को धिक्कार उठे, अपने को धिक्कार उठे। ब्रह्मा इंद्र की तुम आते असंकर भी जन तुम्हारी। ब्रह्मा इंद्र की तुम आते असंकर भी जन तुम्हारी। वर्षा कर रहे हैं। धन्य हो केवट, तेरे समान भक्त न होगा न होगा। जिन चरणों की रजता में
हाथ तेरे सर पे पड़े हैं। दशरथ कौशल्या में बाबा सब करके रिश्ते नातों में, सब करके रिश्ते नातों में, मैं धन भाग के मुख तेरे बांधा है बाहों बाहों। मैं धन भाग के मुख तेरे बांधा है बाहों बाहों। आज देवतागण गगन मंडल से पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं, जय जयकार करने लगे। धन्य हो केवट, तेरे समान कोई भक्त न हुआ न होगा। आज परमात्मा के दोनों हाथ केवट के सर पे पड़े हैं। राजन परीक्षित, यहाँ पर सुखदेव जी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। कथा कहते कहते सुखदेव जी ने भी आंखें बंद कर ली थी। सुखदेव जी भी विचार करने लगे कि केवट ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो आज परमात्मा के दोनों हाथ इसके मस्तक पर पड़े हैं। बड़े प्रेम के साथ में चरणों का चढ़ोदक दिया। केवट कहने लगा, प्रभु ये चरणोदक पहले मैं अपने पूर्वजों को पिलाऊंगा, पितरों को पिलाऊंगा। परीक्षित जी, हमारे और आपके ऊपर सबसे बड़ा ऋण होता है वो पितर ऋण होता है, और इस पितर ऋण से पूर्ण करने के होने के लिए लोग श्राद्ध और तर्पण किया करते हैं। और पितर ऋण के बिना हमारा उद्धार नहीं है, क्योंकि हमारे तुम्हारे जो पितर हैं वो हमारे तुम्हारी आशा लगाए बैठे हैं कि हमारी जो पीढ़ी है वो भगवान का भजन करके, भगवान का पुण्य करके और हमें स्वर्ग का मार्ग दिखाएगी। इसलिए हमारे ऊपर सबसे बड़ा पितर ऋण होता है। केवट भी कह रहा है कि पहले हम ये चरणामृत अपने पितरों को पिलाएंगे, इसके बाद में स्वयं नहीं होगा। आज इसने क्या किया है, अपने पितरों को इस चरणामृत को पान कराया है, इसके बाद में स्वयं पान किया है। पद पठार जल पान करी हो आप सहित परिवार, और पितर पार कर मुनहि हो मुदित गयो लय पार। आज बड़े प्रेम के साथ, और ये क्या बता रहे हैं, हमारी भक्त जी की ओर से समर्पित है। परमात्मा सदा आपकी मनोकामना पूर्ण करे। आज केवट ने परमात्मा को नाव पर बिठाया है, बड़े प्रेम के साथ में। आज परमात्मा इस समय नाव पर बैठे हैं, सीता और लक्ष्मण के साथ में। धीरे धीरे केवट ने नाव को आगे बढ़ाया है। अब तो केवट नाव पर परमात्मा को चढ़ाए हैं और धीरे धीरे गुनगुनाता जा रहा है, गाता जा रहा है, आप भी अपने नाव पर बिठा लो, क्योंकि तुम्हारी ये शरीर रूपी नौका है, इसमें परमात्मा को बिठाना है। आज मगन है कैसे कि मेरी नैया में बैठे भगवान, मेरी नैया में बैठे श्री राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में बैठे श्री राम, गंगा मैया धीरे बहो। क्या आपको अपनी नाव पर नहीं बिठाना है? कहना है क्या परमात्मा से फिर क्या आने में फायदा है? तब तो तुम्हारा आना ही बेकार है। अरे बिठा लो एक बार, कम से कम ताली बजा करके, क्योंकि ये ताली जो होती है हमारे अंतःकरण के पट को खोलती है, हमारे अंतःकरण के पट को खोलती है। राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहग उड़ावन हारी, इस संशय को दूर करते इसलिए ताली बजाते। मेरी नैया में बैठे श्री राम, गंगा मैया धीरे बहो। पीछे हमारे भक्त बहुत